नगरपालिका परिषद नीमच से विकास कार्य की पेंडिंग फाइल गुम हो जाने को लेकर वार्ड नंबर 31 के पार्षद राजेश लालवानी द्वारा नीमच कैंट थाना और एसपी ऑफिस पर गुहार लगाई गई है। मामला राजस्व कॉलोनी के उद्यान का है। यहां ट्यूबवेल लगाने हेतु प्रशासक कलेक्टर द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें टीएस स्वीकृत हो चुकी थी, टेंडर भी आ चुके थे, केवल वृद्धि दर स्वीकृत होना शेष थी, जिसकी फाइल पीआईसी आने वाली थी और अब वह फाइल नगरपालिका में 4 माह से ढूंढने पर भी नहीं मिल पा रही है। संबंधित अधिकारियों द्वारा राजेश लालवानी को लगातार टाल मटोल किया जा रहा है। अंत में थक हार कर राजेश लालवानी को एसपी ऑफिस, नीमच थाना और सीएम हेल्पलाइन की शरण लेकर फाइल गुम होने की शिकायत करनी पड़ गई है। हद है, जहां पूरा सिस्टम कागज और फाइलों पर आधारित हो, वहां एक कागज भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। यहां तो पूरी फाइल गायब हो जाती है। समझा जा सकता है कि दस्तावेजों को लेकर जनप्रतिनिधि की ये हालत है तो जनता जनार्दन का क्या होता होगा। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। आश्चर्य की बात है कि जो पूरा सिस्टम जहां पर फाइलों, कागज़ और दस्तावेजों पर चलता हो, वहां पर फाइलें, कागज़ और दस्तावेज गायब हो जाते हैं और जिसको लेकर के पार्षद को थाने जाना पड़ता है। यह कहानी है नीमच नगर पालिका की, जहां पर कि वार्ड नंबर 31 के पार्षद राजेश जी लालवानी को अपनी काम के लिए एक फ़ाइल जो नगर पालिका में चल रही थी, वो फाइल गायब होने पर उसकी शिकायत करने के लिए थाने जाना पड़ा। मुख्यमंत्री से शिकायत करनी पड़ी, हेल्पलाइन पे बात करनी पड़ी और उसके बावजूद उनकी फ़ाइलों का कोई अता पता नहीं है। नगर पालिका के अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं पार्षद राजेश जी लालवानी से। राजेश जी, क्या मामला है? आपने जो आपके बगीचा जो है आपके वार्ड में स्थित, उस बगीचे में जो आपको ट्यूबवेल लगानी है, उस ट्यूबवेल के टेंडर की प्रशासकीय दरों पर स्वीकृति की जो फाइल गायब हो चुकी, क्या है पूरा मामला? जैसा कि अभी आपने देखा है, एक राजस्व कॉलोनी के अंदर एक सुंदर सा बगीचा है और यहाँ पे अलग अलग तरह के पौधे, पेड़ लगे हुए हैं और अंग्रेजी घास लगी हुई है। और इन पेड़ पौधों को अच्छा सुंदर बनाने के लिए जो विटामिन होते हैं वो पानी होता है। क्योंकि यहाँ के रहवासी संघ की मांग थी कि यहाँ पे एक ट्यूबवेल का खनन हो और ट्यूबवेल खनन हेतु पूर्व पार्षद गोदावरी लालवानी द्वारा एक नगरपालिका में आवेदन दिया गया था और नगरपालिका में आवेदन देने के बाद उसकी प्रशासकीय स्वीकृति हो गई, उज्जैन से टीएस आ गई और टेंडर निकला। और टेंडर निकलने के बाद सिर्फ उस फाइल के अंदर वित्तीय दर स्वीकृत होना थी और विगत 4 माह से मैं नगरपालिका के चक्कर लगा रहा हूँ। मैं नगरपालिका को ओएस श्री महेश जी रामानी, बाग बगीचा शाखा के पूर्व प्रभारी श्री सुहेल खान, अभी के जो प्रभारी रवि भंडारी जी और सहायक यंत्री श्री ओम प्रकाश जी परमार से इन 4 महीनों में कम से कम 100 बार मिल चुका हूं। और मैंने कहा कि जब मेरा कॉलोनी वासियों की बहुत बड़ी मांग है कि यहाँ पर ट्यूबवेल करें और वो फाइल कहाँ है, तो वो बार बार कहते हैं कि फ़ाइल गुम हो गई और फाइल नहीं मिल रही है। इसे लेकर आपने नगर पालिका की सीएमओ से भी शिकायत की है? हाँ, मैंने पूर्व में सीएमओ जो थी गरिमा पाटीदार, उनको भी शिकायत की थी। जब मेरे को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और मेरे कॉलोनी वासी जो राजस्व कॉलोनी है, आप देखें तो श्री राकेश जी भारद्वाज, श्री संजय किलेवाला, श्री अशफाक भाई, श्री दर्शन सिंह जी गांधी, विवेक कटारिया, यहाँ के जो अंग्रेजी के बहुत बड़े शिक्षक हैं, श्री जीएन वर्मा जी यहाँ के रहवासी हैं और सब बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। और जब वो उनकी लगातार मेरे पर उन्होंने कहा कि इसमें अपने को ट्यूबवेल करानी है, जब फाइल नहीं मिली तो मैंने मजबूर होकर पालिका सीएमओ को एक आवेदन दिया कि जो फाइल है उसको ढूंढवाया जाए और एक थाना नीमच कैंट और एक पुलिस अधीक्षक को एक कॉपी दी है कि जो फाइल है जो नहीं मिल रही है, जिससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि कोई ना कोई व्यक्ति ये चाहता है कि बगीचे में ट्यूबवेल खनन नहीं है और उस फाइल को दबा दिया गया है। तो मैंने लीगल कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी नीमच कैंट और कॉपी एक एसपी साहब को देकर उस फाइल को ढूंढवाने की और जवाबदार व्यक्तियों पर कार्रवाई करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। जनप्रतिनिधि को थाने तक जाना पड़ा और नगरपालिका जो है पूरा सिस्टम ही फाइल और दस्तावेज पर चलता है, उसके बावजूद फाइल गायब हो जाना। और ये नगरपालिका में आम शिकायत है कि नगरपालिका में अक्सर फाइलें गायब हो जाती, ये कहा जाता है। मैं वार्ड नंबर 31 से निर्वाचित पार्षद हूँ और जब ये चारों व्यक्ति मुझे फुटबॉल बना के जगह जगह घुमा रहे हैं, एक पार्षद और पार्षद वो जो वकील है, और उसकी ये हालत है, तो आम जनता की हालत बड़ी चिंतनीय और निंदनीय है। यही शिकायतें आमतौर पे लोगों को आती, बंगला बगीचा वासियों को भी आती है। वो जब जाते हैं तो उनके कहा जाता है कि उनकी फाइलें नहीं मिल रही। तो यही कुछ खेल चल रहा होगा फाइलें दबाने का, क्या कहेंगे आप?
जो भी संबंधित बाबू है, फाइलों को इस तरह से व्यवस्थित रखा जाना चाहिए कि अंधेरे में भी अगर उस फाइल को ढूंढा जाए तो मिल जाए। लेकिन ये जो खेल चल रहा है, फाइल को दबा दो, आदमी हताश और निराश हो जाए और जब बड़े स्तर पे वो मुख्यमंत्री जी को शिकायत करे तब जाके फाइल निकलती है। और मैं समझता हूँ ये आम आदमी के अधिकारों पे खुला उल्लंघन है। जनप्रतिनिधि को जाना पड़ा थाने तक, ये बहुत गंभीर मामला है। और दूसरी बात, आम आदमी तो जा नहीं सकता, उसकी तो पहुंच भी नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ ये कि नगर पालिका का पूरा जो सिस्टम चलता है वो फाइलिंग पे ही चलता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जो नगर पालिका में जो भी किसी को कोई भी काम कराने होते हैं वो कागज़ों के आधार पर चलता है और कागज़ की ही फाइल बनती है। अगर जब इस तरह की फाइल गायब हो जाती है तो बहुत बड़ा ये विषय है और माननीय कलेक्टर महोदय को इस विषय पर तत्काल संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। आप अगर जैसे इस मामले में आपने के द्वारा कोशिश की गई है, थाना प्रभारी को भी शिकायत की गई, सीएमओ को भी शिकायत की गई, अगला कदम क्या होगा यदि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है तो? वार्ड की जनता मेरी भगवान है और मैं वार्ड की जनता के लिए यमराज से भी लड़ सकता हूँ। अगर मेरी फाइल को नहीं मिला और उसको वित्तीय दर की स्वीकृत नहीं होती है तो मैं नगर पालिका गेट के बाहर भूख हड़ताल पर बैठूंगा। तो आपने सुना कि किस तरह से राजेश ललवानी जो पार्षद है वार्ड नंबर 31 के, ये एक उदाहरण है, एक केवल वानगी है कि नगर पालिका में फाइलों को दबाने का या फाइलें खो जाने के नाम पर किस तरह का खेल होता है। ये जनप्रतिनिधि होकर के, जो कि सक्रिय जनप्रतिनिधि है, इनके साथ इस प्रकार की घटना हो रही है तो सोचा जा सकता है कि आम आदमी की फाइलों का क्या हश्र होता होगा। और नगर विकास के लिए यदि कोई फाइल है और बगीचे के लिए, पेड़ पौधे के पानी के लिए, तो इस फाइल को स्वीकृत कराने में जहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके लिए विशेष रूप से जो सीएमओ है और जो भी प्रशासनिक अधिकारी जो लोग हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए। ओएस महेश रामानी को लेकर भी इन्होंने कहा कि इस प्रकार का खेल लगातार हो रहा है तो उन्हें भी इस और ध्यान देना चाहिए और सिस्टम को सही करना चाहिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।